हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमें मालूम है ये हमारी तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि ये तीनों हम प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए कर रहे हैं, राइट? तो अब इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है? फर्स्ट इज स्टार्टिंग। जो बुक में हमारा यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, उन्होंने वर्ड यूज किया कमेंसमेंट, लेकिन हमने वर्ड यहाँ पे सिंपल कर दिया स्टार्ट। स्टार्ट क्योंकि बिकॉज दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द कमेंसमेंट, तो इसलिए आपको समझने में आसानी हो तो वर्ड मैंने कमेंसमेंट को चेंज करके स्टार्टिंग कर दिया। जब बिजनेसमैन के दिमाग में आइडिया आ जाए दैट आई हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट फ्रॉम दैट मोमेंट बिजनेस स्टार्ट्स। क्योंकि हम इसमें यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि जब उसने शॉप स्टार्ट की तब हमारा ये स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं। बिकॉज राइट विद द आइडिया इटसेल्फ ही विल अरेंज ऑल द रिसोर्सेस, तो राइट फ्रॉम दैट मोमेंट द बिजनेस एक्चुअली स्टार्ट्स। और डिग्री हमारी कब स्टार्ट होती है, हमारा प्रोफेशन कब स्टार्ट होता है? जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाए, राइट? तो प्रोफेशन विल स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर कब बन जाएगा? when one has completed the degree of MBBS. when one becomes a lawyer, जब उसकी डिग्री हो जाए LLB की। तो ये डिग्री कंप्लीट करने पर हमारी प्रोफेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह से हम कहें कि एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट हो रही है? एम्प्लॉयमेंट हमारी स्टार्ट होती है जब एग्रीमेंट हो जाए किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो हमारी डिग्री, हमारा ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट? आइडिया से हो जाता है बिजनेस स्टार्ट, डिग्री से होती है प्रोफेशन स्टार्ट, और एग्रीमेंट से होता है एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन बिजनेस के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैनी पीपल आर देयर जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बट स्टिल दे आर वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आप कहीं भी रूरल एरिया में चले जाओ, बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है। क्वालिफिकेशन कहना चाहिए कि नहीं है। सो फॉर द बिजनेस देयर इज नो नीड फॉर एनी क्वालिफिकेशन, लेकिन प्रोफेशन के लिए चाहिए क्वालिफिकेशन, स्पेशल डिग्रीज चाहिए, ठीक है? इसके बिना नहीं होती। और हम अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में इट डिपेंड्स अपॉन द जॉब, ठीक है? जॉब हमारी जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं तो हमें कॉमर्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक? अगर हम मैनेजर बनना चाह रहे हैं तो हमें BBA या MBA की नॉलेज होने की जरूरत है। सो व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड, क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द जॉब। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हमें बिजनेस में कितनी चाहिए? इट डिपेंड्स अपॉन द स्केल। स्केल का मतलब होता है साइज ऑफ बिजनेस। अगर वो लार्ज स्केल है तो हमें ज्यादा पैसा चाहिए, अगर वो स्मॉल स्केल है तो हमें कम पैसा चाहिए। तो साइज का मतलब है स्केल, ठीक है? अब इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोफेशन में, प्रोफेशन में हमें बहुत कम पैसा चाहिए। किस लिए कम पैसा चाहिए? बिकॉज इट इज टू प्रोवाइड द सर्विस ओनली। दे नीड ओनली अ चैम्बर, ओनली अ रूम वेयर दे कैन मीट विद देयर कस्टमर्स। तो उसके लिए हमें लिमिटेड फाइनेंस चाहिए। लेकिन हमें जो एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी पैसे की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ओनली टू प्रोवाइड द सर्विस। एम्प्लॉयर के पास, उस एम्प्लॉयर को मनी की जरूरत है, एम्प्लॉय के लिए किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक? अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द रिस्क। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ जो रिस्क का रिलेशन है वो बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। मोर विल बी द रिस्क इफ मोर इज द इन्वेस्टमेंट। मोर रिस्क इफ मोर इज इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, बिजनेस में ज्यादा पैसा लगा आपका तो यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है। यहाँ पे लिमिटेड पैसा लगा आपका तो यहाँ रिस्क भी लिटिल है। और एग्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई पैसा नहीं लगा है तो आपका जो रिस्क है वो भी बिल्कुल नहीं है।
जहां पे ज्यादा पैसा वहां ज्यादा रिस्क, जहां कम पैसा वहां कम रिस्क, और जहां बिल्कुल पैसा नहीं लगा वहां पे बिल्कुल नील रिस्क आपका हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो हमारा, सिंस वी नो दैट इट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिव तो हमारा पैसा अर्न करना ही है, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहे हैं? बाय डूइंग द बिजनेस। बिजनेस में मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हम चाहे सेल करें, हम परचेज करें, हम ट्रेड करें, राइट, फार्मिंग करें, कैसे भी करें, हम कुछ भी करें, हमने करना है प्रॉफिट को अर्न। यहां पे हमने कैसे करने प्रोफेशन में? बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। प्रोवाइडिंग सर्विसेज हम अर्न कर रहे हैं यहाँ पर पैसा। डॉक्टर ने पैसा अर्न कैसे करना है? बाय सेटिस्फाइंग द पेशेंट्स। और यहाँ पे वेजेस जो अर्न कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। मनी तीनों के पास है, लेकिन यहाँ पे हमने अपनी इन एक्टिविटीज से अर्न किया, यहाँ पर हमने सर्विसेज को प्रोवाइड करके अर्न किया, और यहाँ पर हमने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करके अर्न किया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बेटा, स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, ट्रांसफर का मतलब किसी को देना, इंटरेस्ट का मतलब जो आज मेरा है वो मैं किसी को दे सकती हूँ या नहीं, दैट इज नोन एज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, राइट। बिजनेस में इट इज वेरी इजी, इट इज पॉसिबल, बिकॉज इफ फादर इज अ बिजनेसमैन, very easily he can give it to his son. Son will be the businessman, he will take over the business after few years. But in profession it is not at all possible. एक डॉक्टर है, राइट, वो अपने सन को कैसे दे सकते हैं अपना पूरा जो बिजनेस है, अपना जो उसका प्रोफेशनल सेटअप है, वो नहीं दे सकता, बिकॉज हियर सम स्किल इज रिक्वायर्ड, सम नॉलेज इज रिक्वायर्ड, सेम टाइप ऑफ practice is required, experience is required. So that's why here it is not at all possible. एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आज एक मैनेजर है कोई, राइट, मैनेजर ये सोचता है कि मैं रिटायर हो रहा हूं, माय सन कैन बी द मैनेजर, इज इट पॉसिबल? तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। इसका मतलब होता है जो मेरा आज है वो मैं किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं या नहीं। It is possible in business, not in profession, but in employment also it is not at all possible. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने आपको बताया था कोड का सिंपल मीनिंग आप मान लीजिए रूल्स फॉर बिहेवियर। रूल्स की बात कर लीजिए या आप एथिक्स की बात कर लीजिए। एथिक्स का मतलब मीन्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड। बिजनेस में कोई ऐसा रूल रेगुलेशन एथिक्स नहीं है। आपने प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाओ बाय फूलिंग द कस्टमर्स, कैसे भी आप हुक और क्रुक से आप प्रॉफिट कमाते हो, तो यहाँ पे कोई एथिक्स नहीं है। प्रोफेशन में हमने पढ़ा था कि वहां पे एथिक्स होती हैं, हम कोड ऑफ कंडक्ट साइन करते हैं, राइट, और अगर हम उसके अगेंस्ट चले जाएं तो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ठीक। तो हमारा यहाँ पे तो एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट हमारा यहाँ पर रहेगा, ठीक। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, but these are the terms and conditions that are set by employer. employer ने जो हमारा सेट कर दिया है वही टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर चलेंगी, राइट। अब उसके बाद हम करते हैं नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क मतलब हमने पैसे कैसे कमाए, वही जो हमने पॉइंट पहले किया था एक ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पे हमने मनी कमाया था प्रोडक्शन से, सेल से, परचेज से, ट्रेड से, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी हमने किए थे एग्जाम्पल बिजनेस में, उन ये हमारा नेचर ऑफ वर्क है। यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क क्या है? रेंडरिंग सर्विसेज। और यहाँ पे क्या हमारा नेचर ऑफ वर्क है? वो सारा काम जो एम्प्लॉयर हमसे करवाना चाहता है, दैट इज द नेचर ऑफ वर्क, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन द जॉब, विच टाइप ऑफ जॉब इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर, राइट। अब हम बात करते हैं रिवार्ड की। देखो ये सारे काम हमने किए, हमने ये वाले काम बिजनेस में किए, ये हमने प्रोफेशन में किए, और ये हमने एम्प्लॉयमेंट में किए, तो हमें उसका रिवार्ड क्या मिलेगा? इसका रिवार्ड है हमारा प्रॉफिट। उसके बाद हम बात करें तो प्रोफेशन की क्या रिवार्ड मिलता है एट द एंड?
फीस मिलती है, डॉक्टर्स को, लॉयर्स को फीस मिलती है। और अगर हम किसी एम्प्लॉयमेंट में है, फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज द वन पर्सन गेट्स द सैलरी। तो हमने ये 9 पॉइंट्स कर लिए टोटल, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 एक्टिविटीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हमारा ये टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का यहाँ पे कवर होता है। उसके बाद बिजनेस के हमारे जो पूरे टॉपिक स्टार्ट होंगे, अब हमारे वो बिजनेस से रिलेटेड स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद से। ओके, थैंक यू ऑल।